हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो हमारा है चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। The measures of one of the angles of a triangle is twice the measure of its smallest angle. See. मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, क्यों अंडरलाइन कर रही हूँ बस अभी आगे आपको पता चल जाएगा। And the measure of the other is thrice the measure of the smallest angle. Again smallest angle. Find the measure of the three angles. हमें एक ट्रायंगल के कुछ एंगल्स, तीनों एंगल्स दिए हुए हैं और उनका कुछ एक दूसरे से रिलेशनशिप बताया हुआ है कि वो दोनों तीनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। एंड उसी रिलेशन को यूज करके हमें तीनों के मेजरमेंट फाइंड आउट करने हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे क्वेश्चन जो हमारा ट्रायंगल है उसके वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस। एक एंगल किसी दूसरे एंगल का ट्वाइस है, लेकिन किसका ट्वाइस है? द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल, जो उस ट्रायंगल का सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है उसका ट्वाइस है, यानी डबल है, दुगना है। एक रिलेशन मुझे मिल गया कि एक एंगल स्मॉलेस्ट एंगल का डबल है। नाउ द मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। फाइंड, अच्छा ओके। और दूसरा रिलेशन मुझे दिया हुआ है कि जो दूसरा वाला एंगल है यानी थर्ड वाला जो एंगल है दैट इज थ्राइस, यानी 3 टाइम्स। वो थ्राइस है अगेन स्मॉलेस्ट एंगल के, यानी मुझे दोनों रिलेशन जो बताए हैं वो स्मॉलेस्ट एंगल से ही बताए हैं। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल को अज्यूम कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। Now, starting with assumption, let the smallest angle be x. Suppose हमारा smallest angle x है, तो second angle क्या होगा? तो second angle will be twice of our smallest angle. So therefore, second angle is equal to 2 into x. That means twice. It is saying twice. तो ये 2 times होगा. And third angle, that is thrice of the smallest angle, यानी 3 गुना है, 3 times है, तो we will write 3 into x. अब हमें फाइंड करना है, ये तीनों एंगल्स तो मिल गए ट्रायंगल के, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एग्जैक्ट मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो वी ऑल नो दैट sum of all angles of a triangle is 180 degree. तो we will use that property and we will solve this question. तो क्या लगता है, अब तक तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने सॉल्व कर भी लिया होगा। देन टू जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उनके लिए, since the sum of all angles of a triangle is 180 degree. अब इनका सम 180 होता है, इसलिए फॉर दैट देयरफॉर x जो फर्स्ट एंगल है, सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल, x plus 2x plus 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ मैंने आपको पहले बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, तो उसमें मैंने कहा है रीजंस मस्ट है, but here reason we have written here that sum of all angles of a triangle is 180 degree. तो हमें वापस से उसी रीजन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है।
Now we will add this 3 to 5 and 1 6. So this is equal to 6x is equal to 180 degree. Therefore x is equal to 180 अपॉन, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. x is equal to 6 1 6 6 3 18 30 डिग्री. तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री. तो ये बच्चों हमें x की वैल्यू आई है. अभी भी एंगल्स की वैल्यू निकाली है. x की वैल्यू इन द सेंस जो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल था उसकी वैल्यू आई है. अभी हमें सेकेंड और थर्ड एंगल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो अब सेकेंड एंगल हमारा था 2x एंड थर्ड था 3x. दैट मीन्स इसमें अगर हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो फिर हमें सेकेंड एंड थर्ड एंगल मिल जाएगा. नाउ सेकेंड एंगल कितना था 2x. तो आप यहाँ पर x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो. तो 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्री. तो मुझे सेकेंड एंगल मिल गया 60 डिग्री. ये रहा हमारा सेकेंड एंगल. और थर्ड एंगल, नाउ थर्ड एंगल वाज 3x because it was thrice 3 times. तो 3 into 30 90 डिग्री. तो थर्ड एंगल वाज 90 डिग्री. इसको भी एक बॉक्स में कर देते हैं. चलो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है. अगर मेजरमेंट फाइंड करना है तो कैसे करना है. एक बार ध्यान से वीडियो देख लीजिए एंड मैं साइड हो जा रही हूँ, आप इसको अच्छे से पॉज करके लिख लो. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5. तो बच्चों देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज in figure 3.9. Now 3.9 means this figure in your textbook that is given as 3.9. Measure of some angles are given. कुछ एंगल्स के मेजरमेंट ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं. Using the measures find the values of x, y, z. We have to find the value of x, y and z. That means x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बहुत बार मैंने आपसे कहा है, कई बार आपको बताया गया है. ध्यान हो तो भी ठीक है, अदरवाइज वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कोई भी फिगर दिया है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस फिगर का कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, फिगर में आपस में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या एंगल्स में. तब हम एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर मैं इस फिगर को देख रही हूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो एक लाइन है स्ट्रेट लाइन और ये जो यहाँ पे लाइन है यानी ट्रायंगल की लाइन है, उन दोनों लाइंस के बगल में जो एंगल्स हैं उन एंगल्स में कुछ रिलेशन है. हमने पहले पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल्स होते हैं तो उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन होता है. दे आर लीनियर पेयर एंगल्स. उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर. और जो लीनियर पेयर में एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री. दैट मीन्स ये पूरा 180 डिग्री होगा. आपने पढ़ा होगा, आप प्रोटेक्टर यूज करते हो तो जब आप 180 डिग्री का एंगल बनाते हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है. यानी इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स हों उन सबको अगर मैं सम करूँ तो 180 डिग्री आता है. इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल्स हैं तो दे आर नोन एज लीनियर पेयर. उनको हम बोलेंगे लीनियर पेयर. एंड इसमें भी और इसके पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि जब कोई फिगर हो तो पहले फिगर को हमें ध्यान से देखना है कि उस फिगर में मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है क्या जिससे मैं इजीली किसी चीज को निकाल सकूं. विदाउट सॉल्यूशन सिर्फ देखकर ही कुछ मिल रहा है क्या. तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ मिल रहा है ये y एंड 100. इन दोनों एंगल्स को देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर है. दैट मीन्स दे आर इन लीनियर पेयर. एंड जो एंगल्स लीनियर पेयर में होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री. तो उसी को यूज करते हैं एंड लिखते हैं 180 डिग्री. y plus 100 is equal to 180 डिग्री. Why 180? Because they are in linear pair. So we can write linear pair.
तो फ्रॉम हियर वी विल फाइंड y, तो y इज इक्वल टू दिस 100, ये साइड जाएगा राइट साइड में, तो 180 डिग्री माइनस 100, y इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ से मुझे मिल गया कि y 80 डिग्री है। अब हम फाइंड करेंगे और कुछ है जो सीधा देख देख कर मिल सकता है। यस, ये z देखो, ये एक लाइन और ये एक लाइन, इस लाइन पे वो दो एंगल्स बन रहे हैं z and 140 degree. They are also linear pair. So here we can write z plus 140 degree is equal to 180 degree. Reason is must. Reason आपको लिखना है, बहुत जरूरी है, otherwise marks कट हो सकते हैं। तो linear pair में है, here what we can write, z is equal to 180 degree minus 140 degree. तो z is equal to 40 degree. ना मुझे y एंड z की वैल्यू मिल गई है, y इज 80, z इज 40। तो y z के बाद अब मेरे पास क्या बचता है, ना y z के बाद अब मेरे पास बचा है x। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, आप इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, ट्राइंगल ENM, तो वी कैन राइट इन ट्राइंगल ENM, ये वाला जो ट्राइंगल है ENM, इस ट्राइंगल में एक्स वाई जेड तीनों उसके इंटीरियर एंगल्स हैं। दैट मीन्स सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स विल बी 180 डिग्री। वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी। तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड ऑफ कोर्स रीजन लिखना होगा, वी विल राइट sum measure of sum of all angles of a triangle is 180 degree, or we can write simply angle sum property of triangle। ट्रायंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हमने यहाँ पर लिख दिया। नाउ y एंड z की वैल्यूज वी हैव हियर, y इज इक्वल टू 80 एंड z इज इक्वल टू 40, तो वी विल सब्स्टिट्यूट x प्लस 80 प्लस z की वैल्यू वी गॉट 40 डिग्री is equal to 180 degree. Now x plus 120 is equal to 180 degree. Now x is equal to 180 degree minus 120 degree. So x is equal to 60 degree. ये हमें मिल गई x की वैल्यू। तो आई होप ये बहुत इजी था और आप लोगों को समझ में आया। मैं साइड हो जा रही हूँ, आप वीडियो पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लो, ताकि भूलो तो आप अपनी नोटबुक उठाकर देख सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फिगर 3.10, of course in your textbook, line AB parallel to line DE. You can see line AB and DE, ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, दैट मीन्स दे विल नेवर कट ईच अदर, दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DRE, दैट मीन्स दिस एंगल, एंड ARE दैट मीन्स दिस एंगल। जो दो एंगल्स पर मैंने सर्कल किया है, वी हैव टू फाइंड दीज टू एंगल्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो गिवन है उसी चीजों का यूज करना है, जो भी हमें गिवन है उनका यूज करके एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। नाउ सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन क्या है, दैट AB एंड DE दे आर पैरेलल, so we can write line AB parallel to line DE। अब अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे, इस फिगर को, तो AB और DE तो पैरेलल है, ऑफ कोर्स इसको मैं आगे ले जाऊंगी, उसको आगे ले जाऊंगी, तो ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। बट ये DA या AD, ये हम कह सकते हैं उनका ट्रांसवर्सल, जो दोनों को कट कर रहा है, दोनों पैरेलल लाइंस को। तो हियर वी कैन राइट and AD is transversal।
ABDE ये दोनों पैरेलल हैं और AD ट्रांसवर्सल है। अब फिगर को ध्यान से देखना, क्या है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं इस तरह से, तो दोनों पैरेलल लाइंस को जो कट कर रही है लाइन AD वो उसकी ट्रांसवर्सल है। एंड हमने पैरेलल लाइंस में पढ़ा है कि जब दो लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो जो उसके इंटीरियर ये वाले एंगल्स होते हैं, दे आर नोन एज ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। दिस प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ये सारी प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइंस में, इवन हमने क्वाड्रिलेटरल्स में भी देखा था। चलो, तो ABDE पैरेलल, AD ट्रांसवर्सल, तो हमें क्या मिला कि ये जो 70 डिग्री है ये एंगल एंड दिस एंगल मीन्स एंगल EDA आर वी EDA, तो एंगल EDA is equal to 70 degree. क्यों? Because they are alternate angles. So here we can write angle EDA is equal to 70 degree. Why? Alternate angles. या अगर आप ऐसे भूल जाओ कि 70 डिग्री कैसे ऑल्टरनेट एंगल हुआ, तो यू कैन राइट एंगल EDA एंड एंगल BAD, दैट मीन्स वो 70 डिग्री वाला एंगल BAD, ये दोनों हम बोल सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो गया हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। इवन BAD का मेजरमेंट तो वी नो, देयरफॉर एंगल EDA इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब मुझे EDA मिल गया है 70 डिग्री, और अगर मैं ट्रायंगल DER को ध्यान से देखूं तो मुझे उसमें दो एंगल्स के मेजरमेंट पता है। एंड थर्ड वाला मेरे क्वेश्चन में मुझे पूछा है दैट एंगल DRE फाइंड करना है। तो DRE यानी ये वाला एंगल, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं। तो वी विल राइट इन ट्रायंगल DRE, तो ट्रायंगल DRE में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल DRE प्लस एंगल EDA प्लस एंगल DER is equal to 180 degree. Why? Angle sum property. Angle sum property of triangle. तो ये हो गया। अब मुझे इसमें EDA का मेजरमेंट भी नो 70 डिग्री, DER भी नो 40 डिग्री। एंगल DRE प्लस EDA is 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके हम राइट साइड लेकर जाते हैं। DRE प्लस 70 40 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल DRE इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल DRE विल बी 70 डिग्री। ये हो गया हमारा एंगल DRE जो मिल गया है 70। अब फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट एंगल ARE, नाउ वी गॉट एंगल DRE 70। अब फाइंड करना है एंगल ARE, दिस एंगल। इसको फाइंड करना तो और इजी है, अभी हमने दो बार यूज भी की प्रॉपर्टी एंगल ARE, दैट मीन्स दिस एंगल। अब ध्यान से देखो एंगल DRE और एंगल ARE, ये दोनों इस लाइन और इस लाइन से बने हुए दो एंगल्स हैं। दे आर टू एंगल्स विच आर मेड बाय टू लाइंस। एंड यस, एकदम एग्जैक्टली सही सोच लिए हो अब तक कि ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो हाउ वी कैन राइट, we'll write angle DRE
plus angle ARE is equal to 180 degree. Why 180 degree? Because they are linear pair. linear pair में है इसलिए वो हो गए हैं 180 डिग्री. अब DRE is of course 70 डिग्री. अभी हमने फाइंड किया था, ये देखो यहाँ प्लस एंगल ARE, ये तो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ 70 जाएगा उस तरफ, एंगल ARE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. तो एंगल ARE इज इक्वल टू 110 डिग्री. एंड क्वेश्चन पढ़ लो. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, एंगल DRE एंड एंगल ARE. आई होप बच्चों आपको ये तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. आप ये क्वेश्चन वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो सॉल्यूशन. एंड उससे बड़ी चीज मैं आपसे एक चीज और कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप वीडियो देखो, देखने के बाद खुद से ट्राई करने का, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो. जब आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं. फिर भी नहीं आए तो आप वीडियो फिर से देखो, चाहो तो एक बार नोट डाउन कर लो, क्योंकि कुछ बच्चे जब एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आ जाता है. चलो बच्चों, अब हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ, नए आगे के क्वेश्चंस के साथ. अभी हमारे इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच.